मेरा नाम विशाल दत्ता है और मैं आसाम के एक गांव का रहने वाला हूँ। मैं आपको एक बहुत ही डरावनी और सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूँ, जो मुझे मेरे दोस्त राहुल ने मुझे बताई थी। मैं तब 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। मेरा एक दोस्त था राहुल। वो लोग ओआईसी एक कॉलोनी में रहा करते थे। उनकी कॉलोनी के पीछे एक बहुत बड़ा नाला हुआ करता था, जो आज भी वहाँ है। उस नाले के ऊपर एक बड़ी सी बॉयल कंपनी का बड़ा सा एक पाइप डला हुआ था। राहुल अक्सर अपने दोस्तों के साथ उस पाइप पर टाइम पास करने के लिए जाया करता था। तो ऐसे ही एक दिन दोपहर के समय वो अपने कुछ दोस्तों के साथ उस पाइप पर बैठा अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। अचानक उनमें से एक उस दोस्त ने कहा कि वो देखो, वो नीम के नीचे बैठे एक अजीब सा आदमी औरत बहुत देर से मुझे घूरे जा रहे हैं। उसके दोस्त बोले कि तू किसकी बात कर रहा है? हमें तो कोई वहाँ नहीं दिखाई दे रहा। कौन घूर रहा है तुझे? उसके दोस्त ने इतना बोला ही था कि वो ज़मीन पर गिर गया। उसको देख के बाकी दोस्त बहुत डर गए और उसको ज़मीन से उठाने के लिए नीचे कूदे, लेकिन वो पूरा जोर लगाकर भी उसे हिला नहीं पा रहे थे। ज़मीन पर पड़ा उसका दोस्त ऐसे झटपटा रहा था जैसे कि उसका दम घुट रहा हो। उसको सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी। तो वो दोस्त उसको किसी तरह घसीटते हुए उसके घर ले जाने लगे। उसका शरीर बहुत भारी हो गया था, मानो उसका शरीर बहुत सारे आदमी जैसा हो गया था। लेकिन उसके दोस्त किसी तरह उसको उसके घर के आंगन तक ले ही गए। उसके घर वाले और आसपास के पड़ोसी देख वहाँ से निकलना स्टार्ट हो गए और देखते ही उसे समझ गए कि ज़रूर इसके ऊपर कोई ऊपरी साया आया है। और देर ना करते हुए वो जल्दी से एक मौलवी के पास गए। मौलवी वहाँ आ गए। मौलवी उसके पास पहुँचकर झाड़ फूँक की, जिसके बाद वो बिल्कुल होश में आ गया। होश में आने के बाद उसने सबको अपने पर बीती बात बताई। उसने बताया कि जब वो उस पाइप पर बैठा तो सामने एक केले पेड़ के नीचे उसको एक छोटे से कद का एक आदमी और औरत खड़ी दिखाई दी। वो दोनों उसको इशारे से अपने पास बुला रहे थे, लेकिन वो उनके पास नहीं गया। तो वो गुस्से से उसके पास भाग कर आए और उसकी छाती पर बैठ गए और वह उसका गला दबाने लगे। उसने बताया कि पहले तो वो छोटे कद के आदमी ही थे, लेकिन उनके साथ एक छोटा बच्चा भी था। शायद उन्हीं दोनों का बच्चा था और वो भी वहाँ आ गया। वो तीनों उसके सर के ऊपर चढ़े हुए थे और इसीलिए शायद उसके दोस्तों को उसका शरीर बहुत भारी महसूस होने लगा था। उस वक्त उसके दोस्त अगर उसको खींच कर वहाँ से नहीं ले जाते तो वो तीनों पक्का उसका गला दबा के उसको मार ही डालते। उस दिन के बाद वो तीनों कभी उस नाली के पास ही नहीं गए।